नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आजम खान आखिरकार 23 महीनों के बाद सीतापुर जेल से बाहर आ गए। सवाल ये है कि आजम खान के मन में क्या है। आजम खान ने जितनी बातें कही हैं बाहर निकलने के बाद, जरा उनको एनालाइज कीजिए। क्या आपको समझ में आ रहा है कि आजम खान के जहन में क्या चल रहा है? क्या आप समझ पा रहे हैं कि आजम खान क्या करने जा रहे हैं? और क्या आप इस बात को जानते हैं कि आजम खान ने आज इशारा कर दिया है? राजनीति में इशारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमने आपको इसके पहले दिखाया था कि आजम खान को लेकर के खबर चल रही है कि वो बीएसपी ज्वाइन करने वाले हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनकी बेगम तंजीम फातिमा ने बहन जी से दिल्ली में मुलाकात की। हमने बताया था कि इस खबर में कोई दम नहीं है, क्योंकि बहन जी तो मई से दिल्ली आई ही नहीं है। फिर ये खबर कैसे हो सकती है कि आजम खान बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं? लेकिन दूसरा पहलू और देखिए। दूसरा पहलू ये है कि क्या आजम खान के अंदर असंतोष उमड़ रहा है? क्या उनकी नाराज़गी, उनका दुख, ये किसी शक्ल में बाहर आ सकती है? आज जो आजम खान ने 23 महीनों बाद जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह का रुख आजम खान का रहा है, उसका जरा पड़ताल कीजिए। मैं आपको ये भी बता दूं, इस बार 23 महीने के बाद बाहर आए हैं आजम खान, और इसके पहले जब जेल गए थे, पहली बार जब जेल गए थे साल 2020 में, तो 27 महीने तक जेल में वो रहे थे। फरवरी 2020 में गए थे और मई 2022 में उनको ज़मानत पर रिहाई मिली थी। 27 महीने एक बार, 23 महीने एक बार, कुल 104 मुकदमे आजम खान पर हैं, और उसमें से 90 के करीब तो रामपुर में ही दर्ज हैं। कुल 12 मामलों में आजम खान को अभी तक फैसला आया है, जिनमें से 8 मामलों में बरी हुए हैं और 4 मामलों में उनको सज़ा हुई है। अभी भी कितने ऐसे मामले हैं जो फाइनल स्टेज पर हैं, और उनमें आजम खान करीब 88 के करीब मामले पेंडिंग हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनका भी फैसला जल्द आ सकता है। यानी कि आजम खान कितने दिन जेल से बाहर रहेंगे ये भी अभी तय नहीं है। और इस सब के बीच जो आजम खान इशारा करते हैं, जरा उस पर आइए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आजम खान से जब पत्रकार पूछते हैं कि आजम साहब ये बताइए कि क्या आप बीएसपी ज्वाइन करेंगे, ऐसी अटकलें हैं, तो आजम खान कहते हैं जो अटकल लगा रहे हैं उनसे पूछिए ना, अटकल लगाने वालों से पूछिए। खैर, वो ये भी कहते हैं कि मैं तो 5 साल अंदर ही रह गया, मैं किसी बाहर से मिला ही नहीं, एकदम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद उनसे सवाल किया जाता है अखिलेश यादव पर, और उसमें जो उनका जवाब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे सवाल किया जाता है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि आप सरकार आएगी तो आपके ऊपर से सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे, तो जवाब में कहते हैं आजम खान, अच्छा शुक्रिया, उनका शुक्रिया, धन्यवाद, और बात ख़त्म कर देते हैं। अखिलेश यादव को लेकर के उनसे लगातार सवाल पूछे जाते हैं, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में बात ख़त्म कर देते हैं। कभी वो शुक्रिया कहते हैं, कभी ये कहते हैं मेरी उनसे अभी क्या कोई बात, में तो बाहर गया है। मतलब वो खुल करके नहीं बोलते हैं, ये बड़ी बात है। उनसे पूछा जाता है आपका अगला कदम क्या होगा, कहते हैं अभी तो मैं अपना इलाज कराऊंगा, सेहतमंद हो जाऊं, उसके बाद देखेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि क्या आजम साहब के सीने में कोई टीस है क्या समाजवादी पार्टी को लेकर के? और अगर ये टीस है तो आज आजम खान ने इशारा कर दिया है कि जो टीस है, ये टीस तो किसी न किसी रूप में सामने आ जाएगी। अब सवाल ये है कि इस टीस का मकाम क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। आजम साहब को जाहिर सी बात है, उनको ये भी देखना है कि उनका और उनके आने वाली जनरेशन का, उनका फ्यूचर कहाँ पर है। उनके पर जिस तरह से बनता है 104 मामले, 88 पेंडिंग, इनसे छुटकारा कैसे होना है, कहाँ से होना है, ये सारी बातें उनके जहन में हैं। और साथ में उनकी टीस जो उनके समर्थक बताते हैं वो यही है कि वो साथ उनको नहीं मिला समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, जो वो चाहते थे। इस तरह की बातें चल रही हैं। तो आज बड़ी बात यह कि आजम साहब ने बाहर आने के बाद खुल करके अखिलेश यादव के बारे में कुछ नहीं कहा। उधर जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि वे स्वागत करते हैं आजम खान की रिहाई का, उन्हें कानून पर यकीन है, कोर्ट पर विश्वास है, और ये भी कहा कि सारे मुकदमे फर्जी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अखिलेश यादव आजम खान से मिलने अब रामपुर जाएंगे, ये एक बड़ी बात होगी। और इसके पहले आपको ख्याल होगा अखिलेश यादव गए थे और आजम खान की बेगम से मिले थे, तंजीम फातिमा से मिले थे। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का भी बयान आया था, आजम खान के बेटे का, जिसमें उन्होंने कहा था एक जगह इंटरव्यू देते हुए कि जो मदद की जाती है और बता के नहीं की जाती है। उनका इशारा अखिलेश यादव की ओर से था। कई बार उनकी बेगम की ओर से, तंजीम फातिमा की ओर से बयान आया कि समाजवादी पार्टी पर हमको नहीं, हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। तो कई तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, देखिए आजम खान ने आज ये क्लियर कर दिया है कि कोल्ड है। अखिलेश यादव के बारे में जब उनसे पूछा गया तो कोल्ड उनका रवैया था, वार्म नहीं था,
ठंडापन उसके अंदर था। अब ये ठंडापन क्यों है? ये कोई तलखी है अंदर ही अंदर, या फिर वो वक्त लेना चाहते हैं थोड़ा सा और सोचने समझने का, गुने आगे करके क्या करना है। मगर दो बातें बहुत ही क्लियर हैं सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद। नंबर एक कि आज़म खान उतने गर्मजोशी से भरे नहीं है समाजवादी पार्टी, जबकि वो फाउंडर है समाजवादी पार्टी के, वो गर्मजोशी दिखाई नहीं दी, नंबर एक। नंबर दो, बीएसपी जैसी बात कहीं कोई अभी सामने नहीं है। नंबर तीन, सवाल उठता है कि इसके बाद क्या है। कांग्रेस की नेता उनकी रिहाई का, जमानत पर रिहाई का इस्तकबाल कर रहे हैं, चंद्रशेखर उनकी रिहाई का इस्तकबाल कर रहे हैं, ओवैसी के रिश्ते उनके लिए बड़े सिंपैथेटिक रहे हैं। तो सवाल ये कि इसके आगे की कहानी क्या है, आज़म खान के जहन में क्या है, क्या कोई तीसरा रास्ता तो नहीं है, या फिर अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ये सारे गिले शिकवे दूर भी हो सकते हैं, ये भी एक संभावना है। कुल मिलाकर के इतना हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में जो आज़म खान को सुन करके उनकी बातें जिस तरह से सामने आई हैं, उसको देख करके लगा, जान करके लगा कि आज़म खान अभी वक्त लेंगे। कुछ उनके जहन में तलखियाँ हैं और उन तलखियों की भरपाई किस तरह से आने वाले वक्त में होती, इस पर निगाह रहेगी और उसी के मुताबिक वो फैसले लेंगे। और आज़म खान जो भी फैसला लेंगे 2027 के चुनाव में, वो फैसला एक बड़ा मुद्दा रहेगा, एक बड़ा मैटर रहेगा, जिस पे चर्चा होगी, जिस पे विमर्श होगा, और कुछ सीटों के परिणामों की जब बात आएगी तो वो मुद्दा भी एक ज़रूरी मुद्दे की तरह वहाँ पर गिना जाएगा। इसलिए अभी वेट एंड वॉच। आज की तारीख में आप कह नहीं सकते कि आज़म खान के दिमाग में एग्जैक्टली क्या है, ये सिर्फ उन्हीं को पता है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।